Hey guys, how are you doing? I know it's been a super long time, but nevertheless हम आ गए हैं अपने चैप्टर टिश्यू के साथ and without wasting any time, let's move. ठीक है, तो टिश्यू सबसे पहले तो होता क्या? हमारे पास सेल्स होते हैं. सेल्स के ग्रुप जो है वो बनाता है टिश्यू. टिश्यू जो है वो बनाता है ऑर्गन ग्रुप और ग्रुप का ऑर्गन्स का जो ग्रुप है वो बनाता है ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम्स टुगेदर फॉर्म करते हैं एक ऑर्गेनिज्म. ओके, नाउ टिश्यू होता क्या है? मैंने जो हाइलाइटेड टेक्स्ट रखा हुआ है ना उसे तो बहुत इंपॉर्टेंस देना बिकॉज मार्क्स इसी के बेसिस पे मिलते हैं. अगर टिश्यू आपका एक नंबर में एज सच आ रहा है तो ये तीन वर्ड सुपर इंपॉर्टेंट है. ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग कॉमन स्पेशलाइज्ड फंक्शन. सिमिलर यानी कि देखने में सेम होते हैं और एक जैसा काम करते हैं और वो स्पेशलाइज्ड काम. जैसे मैं आपको इसी का ही एक आगे का बताऊं, यूटिलिटी ऑफ टिश्यूज. ठीक है, यूटिलिटी ऑफ टिश्यूज अगर आपका एज सच क्वेश्चन आए तो आपका क्या है कि आपको टिश्यू की एक तो डेफिनेशन लिख देनी है. ठीक है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव मिलियंस ऑफ सेल्स, ईच ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू एंड इट परफॉर्म्स अ स्पेशल फंक्शन. मैंने बोला था ना, कॉमन स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज सुपर इंपॉर्टेंट. अब एग्जांपल्स उसके बाद आप क्या दे सकते हो, देख सकते हो. अब आप देख सकते हो यार, आजकल one of the most prominent things to do is gymming. ठीक है, and Gen Zs तो I think are obsessed, are they have a connection with gymming. So muscle cells, उसमें क्या कर रहे हो gymming में? आप अपनी biceps build कर रहे हो, triceps को strengthen कर रहे हो, ये सब कर रहे हो. So muscle cells help कर रही है contraction and relaxation में, जो कि movement ला रही है. nerve cells help करती है transmission में. transmission से ही आप अगर आप इवन अपना हैंड मूवमेंट तक कर पा रहे हो तो वो नर्व सेल्स की ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स की वजह से ही कर पा रहे हो. तो वो कैरी करनी है मैसेजेस. ब्लड है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. प्लांट्स में जाइलम है जो कि कंडक्ट कर रहा है वाटर को एंड फ्लोएम है जो कि कंडक्ट कर रहा है फूड को फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अदर पार्ट्स. तो ये है यूटिलिटी ऑफ टिश्यूज. अब नेक्स्ट चीज जो आ जाती है वो होती है स्टडी ऑफ टिश्यूज को क्या होता है? स्टडी ऑफ टिश्यूज को बोलते हैं हिस्टोलॉजी और ये पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट होता है एनाटॉमी में फर्स्ट ईयर ऑफ एमबीबीएस. अब टिश्यूज को अगर हम ब्रॉडली क्लासिफाई तो वो आ जाता है हमारे पास प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज. ठीक है, अब प्रोमिनेंट क्वेश्चन आपके पेपर का एक ये भी होता है प्लांट वर्सेस एनिमल, और मैं आपको ये जो क्वेश्चन है ये आपको लास्ट में बताऊं ताकि आपके आपको एनिमल टिश्यू भी तब तक आता हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं. अब हमारे पास आ जाते हैं टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज. हमारे पास दो टाइप्स मेजरली अगर मैं क्लासिफाई कर रही हूँ तो दो टाइप्स में बच जाते हैं. प्लांट टिश्यूज जो होते हैं वो मेरे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो सकते हैं या परमानेंट टिश्यूज. ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फर्दर क्लासिफाई होता है टू एपिकल, लेटरल, इंटरकैनल, और परमानेंट जो होता है वो क्लासिफाइड होता है इनटू सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स. अब ये जो सिंपल है ये फर्दर क्लासिफाइड होता है टू पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्लेरेन्काइमा, और कॉम्प्लेक्स जो होता है वो होता है इनटू फ्लोएम एंड जाइलम. ठीक है, अब हमें अगर बात करनी है मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट में अंतर क्या है यार. मैंने बोल तो दिया कि ब्रॉडली क्लासिफाई हो रहा है ये प्लांट टिश्यू मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट में, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम देख लेते हैं. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं जो कि डिवाइड कर सकते. ये अगर एक सेल है तो ये ऐसे और सेल्स दे सकते, लेकिन इधर अगर ये एक सेल है तो ये एक ही सेल रहेगा. इधर जो ये मल्टीपल ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जो डिवाइड कर रहे हैं, ये ना क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं तो ये बोलते हैं यार हम कोई भी काम कर सकते, तो दे आर अनडिफरेंशिएटेड. डिफरेंशिएशन का मतलब होता है परफॉर्मिंग अ स्पेशल फंक्शन. तो इधर ये अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि ये अगर ग्रुप 1 है सेल्स का और ये ग्रुप 2 है अगर सेल्स का, तो इसको स्टोरेज ही करनी है और इसको ग्रोथ ही करनी है. ये कभी ग्रोथ भी कर सकता है, ये कभी स्टोरेज भी कर सकता है, तो दोनों काम कर सकते हैं. ठीक है, जबकि परमानेंट टिश्यू में अगर ये ग्रुप 1 है सेल्स का और ये ग्रुप 2 है, तो अगर इसका काम है स्टोरेज तो ये स्टोरेज ही करेगा. इसका काम है अगर मैकेनिकल सपोर्ट देना तो ये मैकेनिकल सपोर्ट ही देगा, ये और कोई काम नहीं कर सकता. सो दे आर फुल्ली डिफरेंशिएटेड. मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं ये होते हैं स्मॉल एंड ये होते हैं आइसोडायमर और इनके बीच में कोई इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होती.
सो दे आर स्मॉल डायमेट्रिक एंड इनमें इंटरसेल्युलर स्पेस जो है वो एब्सेंट होती है, ऐसे क्लोजली बाउंड होते हैं। जबकि इनमें ये कैसे भी शेप के हो सकते हैं, यू नो दे आर वेरिएबल इन शेप, कोई छोटा कोई बड़ा ऐसे, और इनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट भी होती है। सो वेरिएबल इन शेप एंड साइज एंड इंटरसेल्युलर स्पेस जो है वो प्रेजेंट। अब ये जो वैक्यूल्स का कॉन्सेप्ट है ना, ये आता है डिविजन से। जब मेरे पास वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं यानी कि वो डिवाइड नहीं कर, यानी कि अगर वो डिवाइड कर रहा है तो क्या उसमें वैक्यूल्स होंगे? नहीं होंगे, वैक्यूल्स आर एब्सेंट। जबकि ये डिवाइड नहीं कर रहा परमानेंट टिश्यू, क्या इसमें वैक्यूल्स होंगे? हाँ, इसमें वैक्यूल होंगे। अब सोचो कि वो जो है वो अब और मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, तो वो और चीजों को अंदर लेना अकोमोडेट कर सकता है, तो इसने वैक्यूल ले लिया अंदर। अब ऐसे याद, ठीक है, कि अब इसे डिवाइड नहीं करना, तो इसने बोला आजा मेरी शरण में आजा, तो वैक्यूल्स इसलिए प्रेजेंट हो गए। अब मेरे पास वैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, क्योंकि ये इनको डिवाइड करना है, तो आप हाइपोथेटिकली ये भी याद रख सकते हो कि इनको डिवाइड करना है तो छोटे होने चाहिए और इनकी जो सेल वॉल भी है वो थिन होनी चाहिए, जबकि इसमें थिन भी हो सकती है सेल वॉल या थिक भी हो सकती है। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में हम और चीजें देखें। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है ना, बड़ा सिंपल सा टिश्यू होता है, कोई कॉम्प्लेक्स टिश्यू नहीं होता, सिंपल लाइफ एकदम बढ़िया उसको लगती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सिंपल होते हैं एंड लिविंग होते हैं। ये एक एमसीक्यू का भी फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स का भी फेवरेट क्वेश्चन, ठीक है, कि ये लिविंग होते हैं या नॉन लिविंग होते हैं, तो ये लिविंग होते हैं। ठीक है, थिन वॉल्ड होते हैं, क्यों भैया? क्योंकि उनको डिवाइड करना है, करेक्ट। और इमेच्योर होते हैं, मैंने बोला ना अभी डिवाइड ही कर रहे हैं, छोटे से हैं तो इमेच्योर। एंड केपेबल ऑफ डिविजन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। तो ये सारे पॉइंट सबको समझ में आ गए। अब हमारे पास आ जाते हैं मेन फीचर्स। मेन फीचर्स क्या है? एक तो थिन होते हैं और प्राइमरी सेल वॉल होती है। मैंने बोला था कि थिन सेल वॉल होती है एंड प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल यानी कि जो फर्स्ट सेल वॉल आई है, अगर ये सेल है और ये इसकी सेल वॉल है, जो पहली बार इसकी सेल वॉल आती है उसे प्राइमरी सेल वॉल। तो क्योंकि ये अभी ग्रोइंग स्टेज में ही है, यानी कि मैच्योर तो अभी तक हुआ नहीं है, तो यानी कि सेल वॉल अभी इनकी कौन सी आई होगी? फर्स्ट सेल वॉल ही आई होगी, प्राइमरी सेल। दूसरी जो है इंटरसेल्युलर स्पेस, इसके बारे में क्या बोला था मैंने कि ये इनके बीच में कोई इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं प्रेजेंट। ठीक है, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स मैंने क्या बोला था कि क्या ये मैच्योर्ड है? नहीं है, तो क्या ये बोलेगा वैक्यूल मेरी शरण में आ जा? नहीं बोलेगा, वो बोलेगा वैक्यूल नहीं चाहिए मुझे, तो एब्सेंट। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म इनका कैसे होता है? डेंस होता है एकदम। और न्यूक्लियाई कैसे होता है? कॉम्पैक्ट। ठीक है, तो आप बोलोगे कि अगर ये सेल है तो इसमें साइटोप्लाज्म एकदम डेंस होगा, पूरा भरा हुआ होगा, और इनका न्यूक्लियस बिल्कुल कॉम्पैक्ट सा, बिल्कुल छोटू सा ऐसे से होगा। ठीक है, और इनमें वैक्यूल तो प्रेजेंट हो गए, और सेल वॉल होगी इनकी बिल्कुल थिन और प्राइमरी। तो सबको समझ में आ गया। अब अगर मैं बोलूं कि यार ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते क्या है, कहाँ है, कहाँ देखूं मैं? तो ग्रोइंग रीजन्स में देखो, रूट टिप्स में देखो, शूट टिप्स में देखो, जहां से वो बढ़ते हैं। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की फर्दर क्लासिफिकेशन और हम बोल सकते हैं कि प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो सकते हैं या सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं ना, वो डायरेक्टली होते हैं फ्रॉम द मेरिस्टम्स ऑफ एम्ब्रियो। अब ये तो मैंने देखो बना दिया है, बट आप ऐसा सोचो, मैंने बस ताकि आप इसको थोड़ा सा समझ पाओ आराम से, इसलिए मैंने ये ह्यूमन का एग्जांपल ले लिया। जायगोट होता है, वो एम्ब्रियो बनाता है, फीटस बनाता है, बेबी बनाता है। ये तो आई थिंक सबको पता होगा थोड़ा बहुत, है ना। अब ये जो एम्ब्रियो है, मतलब कि जस्ट अभी अभी ग्रो किया है, और हमने क्या बोला था कि मेरिस्टेमेटिक क्या है? ग्रोइंग स्टेज में ही है। प्राइमरी का मतलब क्या होता है? जो फर्स्ट, जिसकी फर्स्ट अपीयरेंस हो। अब क्योंकि इसकी फर्स्ट अपीयरेंस है, तो इससे डिराइव डायरेक्टली फ्रॉम द मेरिस्टम ऑफ एम्ब्रियो मैं कह सकती हूँ, बिल्कुल कह सकती हूँ। तो ये स्टेट में आ सकता है ट्रू और फॉल्स, कि ये जो सेंटेंस है, क्योंकि थोड़ी इंग्लिश इसकी भयानक लगती है, तो ट्रू है या फॉल्स है। सो इट इज डिराइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम द पेरिस्टम्स ऑफ एम्ब्रियो, जो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, अब जो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, द सेल्स हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से लिए गए। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं तो ये ऐड करते हैं प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स की।
ये जो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, सेकेंडरी जो है वो यूजुअली ऐड करते हैं डायामीटर ऑफ द प्लांट्स। ये अभी मैं आगे का बताऊंगी ना तो एकदम क्लियर हो जाएगा। ऐसे दिस बीइंग हमारे पास मेजरली मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज अगर मैं बोलूं तो हमारे पास आ जाते हैं एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड लेटरल मेरिस्टम। अगर आपको इधर से भी याद नहीं आ रहा तो मैं वापस से आपको ये वाली टेबल, मैंने बोला कि प्लांट सेल्स, प्लांट टिश्यूज जो है वो मेरिस्टेमेटिक हो सकते हैं, परमानेंट हो सकते हैं। हमने मेरिस्टेमेटिक की कॉमन फीचर्स देख लिए, कॉमन एंड स्पेशल फीचर्स देख लिए। अब हम बात करें ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अगेन होता है क्लासिफाइड इनटू एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। अगर वो प्राइमरी सेकेंडरी का चक्कर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है उसको छोड़ दो और सीधा जाओ एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। ठीक है, अब ये जो एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल, इसका क्या है? एपिकल इधर देख रहे हो ऐसे बिल्कुल शूट टिप में बना हुआ है। ये जो एपिकल मेरिस्टम है ये ग्रोइंग टिप्स में पाया जाता है। ग्रोइंग टिप्स जैसे कि स्टेम में और रूट में जो टिप होती है, यानी कि वो क्या करेगा, वो लेंथ है अगर तो उसको बढ़ा देगा। अगर अभी प्लांट इतना सा है तो ये जो टिप है मेरे पास ग्रो होगी और ये इतनी हो सकती है, ऐसे इतनी बड़ी हो सकती है। वैसे अगर रूट है आपके पास पहले इतनी, ठीक है, इसकी जो ये टिप है ये ग्रो करके इतनी हो सकती है, करेक्ट। तो ये जो होती है मेरे पास एपिकल मेरिस्टम होते हैं। एपिकल, एपेक्स, एपेक्स मतलब कोई पॉइंटेड एंड, कोई पॉइंटेड एकदम डिस्टल एंड, ठीक है। तो स्टेम में, रूट में इलॉन्गेशन एंड लेंथ में, और ये करवाते हैं प्राइमरी ग्रोथ, यानी कि जो फर्स्ट ग्रोथ हो रही है, एपिकल मेरिस्टम। डन। अब हम आ जाते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम। अभी आप अगर इधर देखो तो आपको पता चलेगा कि ये इधर मेरे पास इंटरकैलरी मेरिस्टम प्रेजेंट है और इधर मेरे पास इंटरकैलरी मेरिस्टम प्रेजेंट है। क्या है? अब इसके लिए आपको एक चीज समझना इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज अ नोड एंड व्हाट इज इंड। तो आपको इधर दिख रहा होगा एक मैंने प्लांट की सॉर्ट ऑफ पिक्चर लगाई हुई है, जहां से मेरे पास ये नए लीव्स आ रहे हैं, ये पॉइंट को हम बोल रहे हैं नोड, ठीक है। और ये वाला पॉइंट अगेन जहां से मेरे पास एक और आ रहे हैं ऐसे लीव्स, वो भी नोड है। और दो नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम बोल रहे हैं इंटरनोड, ठीक है। प्रेजेंट बिहाइंड द एपेक्स एंड हेल्प्स इन द लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ। लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ जो है ना, मेजरली जो स्टेम है, आप सोच रहे हो अगर इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, अगर ये पहले इतना है और फिर इसकी लेंथ इतनी हो गई, अगर इसकी लेंथ बढ़ रही है तो ऑफकोर्स प्लांट की भी लेंथ बढ़ रही है ना, तो हेल्प्स इन लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ। एंड प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीफ, हमने देखा ये जो बेस ऑफ द लीफ है, ये आप ऐसे देख सकते हो, बेस ऑफ द लीफ एंड इंटरनोड रीजन, जो मेरे पास ये इंटरनोड रीजन है, बेस ऑफ द लीफ में भी है एंड इंटरनोड रीजन में भी है, बेस ऑफ द लीफ में भी है एंड इंटरनोड, ये इंटरनोड रीजन है, ये इंटरनोड रीजन है, और ये इंटरनोड रीजन है, और ये बेस ऑफ द लीफ में भी है, ठीक है। तो ये दो जगहों पर प्रेजेंट होता है और ये इंक्रीज करता है लेंथ किसकी, मैंने दिखाया था इधर देखो, अगर ये बढ़ेगा तो फिर मेरे पास लीफ की भी लेंथ बढ़ जाएगी। दूसरा, ग्रास की जो स्टेम होगी, क्योंकि मेरे पास इंटरनोड की लेंथ बढ़ जाएगी ग्रास में भी, तो उसकी ग्रास की भी लेंथ बढ़ जाएगी। बैम्बू का जो स्टेम होता है उसकी भी लेंथ बढ़ जाएगी। मिंट की जो स्टेम होती है उसकी भी लेंथ बढ़ जाएगी। इसमें जो फेवरेट क्वेश्चन होता है एग्जामिनर्स का वो होता है बैम्बू स्टेम। वो पूछते हैं कि बैम्बू स्टेम ग्रो कर रही है तो किसकी खातिर कर रही है, किसकी वजह से कर रही है, तो दैट इज नन अदर देन इंटरकैलरी मेरिस्टम। अब हमारे पास जो थर्ड मेरिस्टम है दैट इज माय लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम इज आल्सो नोन एज कैम्बियम, ओके। और ये जो होता है, ये मेरे पास ये जो मैंने लिखा है दिस इज नोन एज सेकेंडरी, ठीक है। तो ये होता है सेकेंडरी मेरिस्टम, यानी कि जो सेकेंड मेरे पास आया है, सेकेंडरी मेरिस्टम। और ये साइड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द प्लांट, आप जैसे कि इधर देख सकते हो कि मेरे पास ये साइड में प्रेजेंट है, साइड्स ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द प्लांट। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इज दिस एक्सिस, ठीक है। ये जो मेरे पास लॉन्गिट्यूडनल अगर मैं एक्सिस बोलूं तो ये, ठीक है। सो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में बिल्कुल साइड में प्रेजेंट है, ठीक है। और ये जो है राइज देती है टू द वास्कुलर टिश्यूज। वास्कुलर टिश्यूज यानी कि जो हम आगे पढ़ेंगे जाइलम एंड फ्लोएम, इनको देती है ये राइज। ग्रोथ किस में कराएगी भैया, क्योंकि साइड में प्रेजेंट है तो होना चाहिए ना गर्थ में। गर्थ का मतलब डायामीटर, गर्थ का मतलब क्या होता है, डायामीटर।
मैंने इसके लिए आपको ये भी करा हुआ है। जैसे पहले ये इतना ही इसका डायमीटर था, फिर इसका डायमीटर इतना हो गया, फिर इसका डायमीटर इतना हो गया, फिर इसका डायमीटर इतना हो गया। तो किसकी वजह से हो रहा है इतना ग्रो? किसकी वजह से कर रहा है डायमीटर? बिकॉज ऑफ लेटरल मेरिस्टेम, जो कि ऐसे साइड्स में प्रेजेंट है। ठीक है, हेल्प्स इन द सेकेंडरी ग्रोथ बाय इंक्रीजिंग द गर्थ। ठीक है, ग्रोथ करवा रहा है गर्थ की, यानी कि डायमीटर की, किसमें? स्टेम में भी और रूट में। तो रूट भी अगर मेरे पास पहले ऐसे थी और उसके बाद ऐसे हो गई है, तो ये गर्थ, ये जो डायमीटर है, ये भी इंक्रीज करिए। तो किसकी वजह से इंक्रीज करिए? लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, तो ये हुआ मेरे पास इस। अब मैं आपको पूछना चाहती हूँ, मतलब ये वाला भी एक दिखाना चाहती हूँ कि ये है मेरे पास एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, ये है मेरे पास इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये है मेरे पास लेटरल मेरिस्टेम। एक बार पॉज करो वीडियो और एक बार वापस से इन सबके जो मेजर फीचर्स हैं उनको रिकॉल करने की कोशिश करो। ठीक है, अब हम आ जाते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू जो है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही होता है, वो मेरे पास स्पेशलाइज हो जाता है और वो मैच्योर हो जाता है टू फॉर्म योर परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अब परमानेंट टिश्यू किसके बने होते हैं? परमानेंट टिश्यू बने होते हैं डेड सेल्स। ठीक है, और क्या वो डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, वो डिवाइड नहीं कर सकते। उनकी कैसे होती है? उनकी डेफिनेट शेप हो जाती है, वो एक ही शेप ले जाते हैं, एक ही शेप में ऐसे बस जाते हैं, एक ही शेप हो जाती है, एक ही साइज हो जाता है और एक ही फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब मेरे पास the process by which the cells arise from meristematic tissue and take up the permanent shape, size and function is known as differentiation. वो प्रोसेस जिससे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो मेरे पास कन्वर्ट हो गया टू योर परमानेंट टिश्यू। ठीक है, जो कि एक ही शेप का है, साइज का है और एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, दैट इज नोन एज डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब परमानेंट टिश्यू मेरे पास दो टाइप के हो सकते हैं, सिंपल टिश्यू हो सकता है या कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जो सिंपल टिश्यू है वो मेरे पास अगेन सपोर्टिव हो सकते हैं या फिर प्रोटेक्टिव हो सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं या फिर प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सपोर्टिव में मेरे पास आ जाते हैं पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्लेरेन्काइमा, और प्रोटेक्टिव में मेरे पास आता है एपिडर्मिस एंड कॉर्क। ठीक है, अब मेरे पास अगर मैं पेरेन्काइमा टिश्यू, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्लेरेन्काइमा में बताऊंगी, तो पहले ना मैं डराती नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा ऐसे टैबुलर फॉर्म में पहले बता दूं। ठीक है, ये जो छोटा वाला टेबल है पहले मैं ये बता, ये पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्लेरेन्काइमा में जो पेरेन्काइमा होता है ना, उसके सेल्स होते हैं लिविंग, कोलेनकाइमा के सेल्स भी होते हैं लिविंग और स्लेरेन्काइमा के सेल्स होते हैं डेड। ठीक है, ये एस डी पी एल और सी एल, पी एल सी एल और एस डी, जो स्लेरेन्काइमा है वो है डेड। सेल वॉल जो है पेरेन्काइमा की, क्योंकि लिविंग है तो थिन है और सेल्यूलोज की बनी है। इसमें कोलेनकाइमा में सेल्यूलोज प्लस पेक्टिन आ जाता है, पेक्टिन जो है वो थिकनिंग कर देता है कॉर्नर्स, और स्लेरेन्काइमा में आ जाता है कि ये भी थिक होता है और इसमें लेकिन लिग्निन होता है। क्या होता है मेरे पास? इसमें लिग्निन होता है। ठीक है, अब मैं अगर बोल रही हूँ इंटरसेल्युलर स्पेसेस, तो पेरेन्काइमा में प्रेजेंट, कोलेनकाइमा में एब्सेंट है, कोई स्पेस नहीं है, ऐसे बिल्कुल रखें, और इसमें भी मेरे पास एब्सेंट है इंटरसेल्युलर स्पेस। पेरेन्काइमा क्या कर रहा है? स्टोरेज में भी हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है, बॉयंसी में भी हेल्प करता है। ठीक है, कोलेनकाइमा क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी और सपोर्ट में हेल्प, और स्लेरेन्काइमा क्या कर रहा है? हार्डनेस और स्ट्रेंथ दिए। ठीक है, कहीं भी अगर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए तो आपको सीधा कोलेनकाइमा के पास जाना है, क्योंकि मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आता है काफी बारी एग्जाम। लोकेशन, अब क्योंकि ये ऐसे स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस, बॉयंसी कर रहा है, तो ये लीव्स में होता है, रूट्स में होता है, फ्रूट्स में होता है, स्टेम में होता है। जो कोलेनकाइमा है वो एपिडर्मिस के जो बिलो एपिडर्मिस ऑफ लीव्स एंड स्टेम, बिलो द एपिडर्मिस जो है वो प्रेजेंट, एंड जो ये स्लेरेन्काइमा स्टेम, सीड, नट्स, नट के कोट्स, वास्कुलर बंडल्स, ये सब में प्रेजेंट। अब मैं इसके बारे में थोड़ा आपको बताना चाहूँ। पेरेन्काइमा जो होते हैं हम लोगों ने देखा कि लिविंग सेल्स एक थिन वॉल्ड होते हैं और सेल्यूलोज के बने। अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो इनका ओवल होता है, इलोंगेटेड, लूजली पैक्ड विद लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेसेस। ठीक है, इंटरसेल्युलर स्पेसेस जो है वो प्रेजेंट, पीपी। ठीक है, फंक्शन क्या करती
सकती है, फोटोसिंथेसिस कर सकती है, स्टोरेज ऑफ फूड कर सकती है, गैसियस एक्सचेंज, बॉयंसी इन एक्वेटिक प्लांट्स। अब यही पेरेन्काइमा का ना स्पेशल टाइप आ जाता है, क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा, क्लोरोफिल, क्लोरेन्काइमा विद क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस, एंड एरेन्काइमा, एरेन्काइमा विद लार्ज एयर कैविटीज एंड प्रोवाइड्स द बॉयंसी। ठीक है, इसलिए लोकेशन कहाँ होगी, लीव्स में होगी, या क्लोरोफिल है तो ऑफ कोर्स करेगी, यंग स्टेम्स में होगी, यंग स्टेम्स भी मेरे पास क्लोरोफिल कंटेन करते हैं, रूट्स में होगी, क्यों, क्योंकि इसको स्टोरेज ऑफ फूड भी करना है, एंड फ्रूट्स स्टोरेज ऑफ फूड भी करना है इसको। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज, बॉयंसी। ठीक है, अब कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा मेरे पास फिर से लिविंग सेल्स होते हैं, लेकिन सेल वॉल्स अब मेरे पास सेल्यूलोज से तो बने ही होते हैं, लेकिन एक और चीज है, दैट इज माय पेक्टिन, जो कि इसे जो है थिकन कर देती है एट द कॉर्नर्स। अगर ये है मेरे पास, तो ये मेरे पास ऐसे थिकनिंग हो जाती है कॉर्नर्स पे बिकॉज ऑफ दिस पेक्टिन। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसे होता है, इलोंगेटेड सेल्स होती है, थिकनेड एट द कॉर्नर्स होती है, टाइटली पैक्ड, यानी कि इंटरसेलुलर स्पेसेस की अगर मैं बात कर रही हूं तो एब्सेंट, लेकिन वो पेरेन्काइमा में प्रेजेंट। फंक्शन क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है और फ्लेक्सिबिलिटी, जो मैंने बोला। ठीक है, अलाउस बेंडिंग विदाउट ब्रेकिंग, यानी कि स्टेम जो है, अगर एयर चल रही है, विंड चल रहा है, विंड चल रही है, और अगर वो ऐसे मूव कर रहा है, वो झूम रहा है, तो वो किसकी वजह से झूम रहा है, कोलेनकाइमा की वजह से। ठीक है, तो अगली बार अगर आप एक विंडी डे पे बाहर जा रहे हो और वो जो प्लांट्स है वो ऐसे लहरा रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे, यार ये लहरा क्यों रहे हैं, कोलेनकाइमा की वजह से। लोकेशन फाउंड बिलो द एपिडर्मिस इन लीव्स एंड स्टेम्स इन यंग डाइकॉट प्लांट्स। डाइकॉट प्लांट्स जो है उनकी एपिडर्मिस के नीचे फाइंड करते हैं हम, एपिडर्मिस इन लीव्स एंड स्टेम्स के नीचे। ठीक है, स्लेरेन्काइमा, स्लेरेन्काइमा में होते हैं डेड सेल्स, मैंने बोला था SD, स्लेरेन्काइमा में होते हैं डेड सेल्स, और इनमें लिग्निन प्रेजेंट होता है। ठीक है, इनमें लिग्निन प्रेजेंट होता है और इनका नैरो ल्यूमेन होता है। बेसिकली अगर ये मेरे पास है तो ये ना पूरा का पूरा अंदर भरा होता है मेरे पास, ये जो लिग्निन है, जिसकी वजह से ल्यूमेन जो है ये जरा से बीच का स्पेस बच पाए। ठीक है, स्ट्रक्चर लॉन्ग नैरो सेल्स विद नो इंटरसेल्युलर स्पेस। ठीक है, फंक्शन क्या है, प्रोवाइड करता है हार्डनेस। भैया जो लिग्निन है ना, ये मेरे पास एकदम स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, इसे हार्डन कर देता है, तो प्रोवाइड्स हार्डनेस, स्टिफनेस एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। फाइबर्स एंड स्लेरिड्स, कोकोनट हस्क, आप देखिए ना वो कोकोनट का जो बाहर का ब्राउन कलर का पार्ट होता है, वो पार्ट जो होता है वो किसका होता है, स्लेरेन्काइमा का होता है। ठीक है, एंड फाउंड इन स्टेम्स, वास्कुलर बंडल्स, वेन्स ऑफ लीफ, नट कवरिंग्स। ठीक है, ये सब में भी प्रेजेंट। अब मैं आप लोगों को एक बार ये दिखाना चाहूँ, पेरेन्काइमा में आप देख पा रहे हो कि इसमें सेल वॉल थिन बिल्कुल है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है। अब मेरे पास वैक्यूल भी इनमें प्रेजेंट है, क्योंकि ये है तो क्या परमानेंट टिश्यू ही, इसलिए प्रेजेंट है वैक्यूल। इंटरसेल्युलर स्पेसेस इनमें क्या प्रेजेंट है, प्रेजेंट है बिल्कुल। अब कोलेनकाइमा में आ जाओ, कोलेनकाइमा में न्यूक्लियस है, सेल वॉल है, साइटोप्लाज्म है, और इनकी थिकेंड ऐसे, ये आपको रेड रेड दिखाई दे रहा है ना, ये थिकेंड है। क्यों है थिकेंड, बिकॉज ऑफ पेक्टिन। तो ये भी एक ना बहुत अच्छा MCQ क्वेश्चन बन जाता है कि पेक्टिन है या लिग्निन है। पेक्टिन PC, प्रियंका चोपड़ा। ठीक है, PC, पेक्टिन विद कोलेनकाइमा, पेक्टिन एंड सेल्यूलोज। ओके, स्लेरेन्काइमा इज लिग्निन। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हो कि मेरे पास जो है इसमें फाइबर्स हो सकते हैं या स्लेरीड्स हो सकते हैं, दो टाइप। ठीक है, और बिल्कुल ऐसे नारो सा ल्यूमेन आपको दिख रहा है, जरा सा इतू सा ल्यूमेन है बस, बाकी सब लिग्निन। स्लेरीड्स ऐसे सॉर्ट ऑफ सर्कुलर है, और ये जो फाइबर्स है ये मेरे पास ऐसे लंबे लंबे। ठीक है, अब मेरे पास मैं एक और बात बता देती हूँ कि ये वाला जो क्वेश्चन है ना, पेरेन्काइमा वर्सेस कोलेनकाइमा वर्सेस स्लेरेन्काइमा, ये वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस होता है हर स्कूल का। तो मेक श्योर कि ये वाला क्वेश्चन तो पढ़ के ही जाओ लास्ट मिनट रिविजन। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा है, थिन वॉल्ड है, लिविंग सेल्स है, ये भी लिविंग सेल्स है, अनइवनली थिकेंड वॉल्स बिकॉज ऑफ पेक्टिन। थिक वॉल्ड है, डेड सेल्स है, थिक वॉल्ड है, और इनमें अंदर क्या भरा होता है, लिग्निन। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, इनमें भी क्या वैक्यूल प्रेजेंट होगा, सेल वॉल थिकेंड विद सेल्यूलोज, तो ठीक है, वैक्यूल लेकिन प्रेजेंट होगा, और इसमें भी वैक्यूल प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब मेरे पास हम आ जाते हैं अबाउट योर दिस। यूजुअली पॉलीहेड्रल होते हैं, ये इलॉन्गेटेड होते हैं, फाइबर्स या स्लेरीड्स।
इंटरसेल्युलर स्पेस एब्सेंट होती है, इसमें भी एब्सेंट होती है, इसमें प्रेजेंट। इधर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, सेल वॉल्स थिकन्ड विद सेल्यूलोज होती है, इधर लिग्निफाइड वॉल्स। ये वैक्यूल सिर्फ आप मेजरली पैरेंकाइमा में ही लिखना, क्योंकि ये इसका एक मेजर होता है, ठीक है, फीचर। अब लोकेशन थ्रू आउट द प्लांट बॉडी, beneath the epidermis, throughout the plant, especially in vascular tissue and cortex. In leaves, stems, roots and fruits, in stems, leaves and petioles, in stems around vascular bundles and in seed pods. फंक्शन क्या है? फोटोसिंथेसिस करवा रहे थे क्लोरेनकाइमा, स्टोरेज ऑफ फूड एंड वाटर, हीलिंग एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज। ये जो है ये मेरे पास सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी करा रहा था, स्ट्रेंथनिंग ऑफ ग्रोइंग पार्ट्स, प्रोवाइड्स टेंसाइल स्ट्रेंथ। मैंने बोला वो झूम रहे हैं प्लांट्स, तो उसकी वजह से कर पा रहे हैं। ये जो अब स्टेरेनकाइमा, मैकेनिकल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन केसेस, जाइलम फाइबर्स और हार्ड स्ट्रक्चर्स लाइक सीड कोट्स। अब कहाँ पे? मीजोफिल सेल्स, मीजोफिल सेल्स में होते हैं क्लोरोफिल, तो लीव्स में पिट सेल्स इन स्टेम्स, कॉर्टेक्स सेल्स इन फ्रूट्स, पल्प ऑफ फ्रूट्स, एप्पल, पोटैटो। ये सेलेरी स्टॉक्स, जो आपका सॉर्ट ऑफ कोरिएंडर है ना, उसकी जो स्टॉक है वो आपको पता होती है ना, बिल्कुल फ्लेक्सिबल सॉर्ट ऑफ होती है, तो किसकी वजह से होती है? ये कॉलेनकाइमा की वजह से। हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकोट, पेरिफेरी ऑफ लीव्स एंड पेटियोल्स ऑफ सम लीव्स। अब मेजरली ये स्ट्रिंग्स एंड सेलेरी स्टॉक्स जो है उसे याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो स्लेरेनकाइमा है वो फ्लैक्स फाइबर्स, कोकोनट हस्क फाइबर्स, स्लेरीज। आपका पियर में ऐसा ग्रिटीनेस आता है ना, आप खाते हो तो ऐसा लगता है दानेदार कुछ ऐसा है, तो किसकी वजह से? स्लेरीज की वजह से। हार्ड शेल ऑफ नट्स, आमंड हो गए, वॉलनट हो गए, तो हार्ड शेल भी जो होता है इनकी नट्स का, ये किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ स्लेरीज। एंड ग्रिट सेल्स इन पियर, जो मैं बोल रही थी ना, ग्रिट सेल्स, वो भी। ये वाला जो क्वेश्चन होता है पियर वाला, और जो बैम्बू का मैंने आपको बताया था, बैम्बू का मैंने किस में बताया था, जरा याद करो और कमेंट करो, ठीक है, और मेरे को बताओ कि किस में, क्योंकि ये दोनों जो है ये सुपर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी काफी होती है एग्जाम में। नाउ प्रोटेक्टिव टिश्यूज में हम आ जाए। प्रोटेक्टिव टिश्यूज ऑफ प्लांट बॉडी बाय फॉर्मिंग एन आउटर लेयर। प्रोटेक्टिव ऑफ कोर्स आउटर लेयर में प्रेजेंट है, तो प्रोटेक्टिव भी करेगा, मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। एपिडर्मिस होता है मेरे पास एंड कॉर्क, ठीक है। आप इसमें 2-3 लाइनें भी पढ़ लोगे तो काफी होगा, ठीक है। सबसे पहले तो ये आपको प्रोटेक्ट करेगा इंजरी से, जर्म से, वाटर लॉस से। एपिडर्मिस क्योंकि एपिडर्मिस के ऊपर है तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, तो ऑफ कोर्स स्टोमाटा जो होते हैं वो होते स्मॉल ओपनिंग्स इन एपिडर्मल लेयर ऑफ लीफ एंड सॉफ्ट पार्ट ऑफ द स्टेम टू फैसिलिटेट गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स। ये फॉर्म करते हैं कंटिन्यूअस लेयर विदाउट एनी इंटरसेल्यूलर स्पेस। और डेजर्ट प्लांट में ये इसका मेजर पॉइंट है, डेजर्ट प्लांट में जो एपिडर्मिस है एंड जो क्यूटिन है, जो वाटरप्रूफ वैक्सी सब्सटेंस है सिक्रीटेड बाय एपिडर्मिस, आर थिकर टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। क्योंकि ऐसे एक वैक्सी सी कोटिंग बन गई ऐसे इनके ऊपर, तो वाटर लॉस जो होगा इनसे कम होगा। तो ये वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट। तो एपिडर्मिस में आप लिख सकते हो कि स्टोमाटा प्रेजेंट होते हैं एंड एपिडर्मिस क्यूटिन के साथ जो है वो मेरे पास वाटर लॉस का रिडक्शन और ऑफ कोर्स प्रोटेक्शन करेगा, क्योंकि सबसे आउटर मोस्ट लेयर है इंजरी, जर्म्स, ये सबसे। अब हमारे पास कॉर्क आ जाता है। कॉर्क में जो होता है वो मेरे पास these टाइप्स ऑफ टिश्यू कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स। ये भी डेड सेल्स होते हैं, इनमें भी कोई इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं है। ये मेरे पास आउटर लेयर ऑफ ओल्ड ट्री ट्रंक्स होते हैं ना, वो कॉर्क होता है, ठीक है। कॉर्क सेल्स हैव अ केमिकल नोन एज सुबेन, ठीक है, इन देयर वॉल्स दैट मेक्स देम इम्पर्वियस टू गैसेस एंड वाटर। इम्पर्वियस यानी कि एक्सचेंज नहीं हो सकता, अंदर नहीं आ सकता, बाहर नहीं जा सकता। इम्पर्वियस टू गैसेस एंड वाटर बिकॉज दे हैव सुबेन। तो इसका भी आ जाता है कि क्यूटिन मेरे पास प्रेजेंट होता है इन योर एपिडर्मिस ऑफ डेजर्ट प्लांट्स एंड मेरे पास जो सुबेरिन होता है वो मेरे पास प्रेजेंट होता है इन योर कॉर्क सेल्स। और वही अब मेरे को बताओ कि किसमें सिर्फ सेल्यूलोज प्रेजेंट था, किसमें सेल्यूलोज के साथ पेक्टिन प्रेजेंट था और किसमें लिग्निन प्रेजेंट था, और किसमें मेरे पास सुबेरिन प्रेजेंट है और किसमें मेरे पास क्यूटिन प्रेजेंट है। ये जो सारे के सारे केमिकल्स है ना, ये भी बहुत कंफ्यूजन कर देते हैं, तो इसको भी एक आराम से चार्ट बना लो, टेबल बना लो, ताकि लास्ट मिनट फिर से इसको भी रिवाइज कर सके। तो सुबेरिन इन देयर वॉल्स मेक्स देम इम्पर्वियस टू गैसेस एंड वाटर।
Cork tissue protects the cell from injury, germs and water loss, same as that of epidermis. And cork being light and weight is used for making several products like bottle stoppers and shuttlecock. Shuttlecock तो सबको पता होगी बैडमिंटन में, और जो बॉटल स्टॉपर्स, आप लोग अगर कभी केमिस्ट्री लैब गए हो तो उधर आप लोगों ने काफी देखा होगा कि बॉटल स्टॉपर्स जो होते हैं वो इसी के बने होते हैं, कॉक के बने होते हैं। अब अगर मेरे को दिखाना है तो ये देखो, एपिडर्मिस जो ऊपर की लेयर है, ठीक है, जो कि क्या कंटेन, जो डेजर्ट प्लांट्स है वो एपिडर्मिस के साथ क्या कंटेन करते हैं, क्यूटिन कंटेन करते हैं। और कॉक सेल्स में कौन सा केमिकल होता है, सुबेरिन, जो कि उससे बनाता है इम्पर्वियस टू गैसेस एंड वाटर। अब हमारे पास आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल परफॉर्मिंग कॉमन टास्क। डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जाते हैं, क्योंकि मेरे पास सिंपल मैं क्यों बोल रही थी, क्योंकि एक टाइप ऑफ सेल ही मेरे पास एक टास्क परफॉर्म, इधर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं कॉमन टास्क। दे आर नेम्ड एज कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। वो हो सकते हैं जाइलम या फ्लोएम। जाइलम जो होता है, इट इज द टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द रूट टू अपर पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो रूट से मेरे को ऊपर तक, लीव्स तक लेके जाना है, तो कौन कर पा रहा है, मेरे पास जाइलम करा रहा है। और जाइलम 4 टाइप ऑफ सेल्स कंटेन करता है। मेरे पास ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा यानी कि लिविंग होगा, स्क्लेरेन्काइमा फाइबर ऐसे से यानी कि, और डेड, ठीक है। फ्लोएम, पहले मैं ओवरव्यू बता देती हूँ। फ्लोएम जो है दैट इज इंपॉर्टेंट इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो अगर अब ये लीफ है और ये लीफ से मेरे को ये वाली लीफ तक पहुंचाना है, लीफ 1 से मेरे को ये वाली लीफ 2 तक पहुंचाना है, तो ये मेरे पास कौन करा रहा है, फ्लोएम। और इसमें कौन कौन से होते हैं, सीव सेल्स, कंपानियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। कैसे याद रख सकते हो, जाइलम टीवी दोनों बाकी के तो कॉमन ही है, पेरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा तो कॉमन ही है, मतलब जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर तो कॉमन ही है, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। पेरेन्काइमा और फाइबर तो यानी कि कॉमन, जाइलम टीवी और फ्लोएम एस, ठीक है। ऐसे मैंने ऐसे याद करा था कि एस लेटर एंड सी लेटर फ्लोएम के लिए एंड जाइलम के लिए टी और वी, ठीक है। अब मेरे पास ट्रैकीड्स जो होते हैं वो होते हैं लॉन्ग इलोंगेटेड सेल्स विद टेपर्ड एंडिंग्स, ठीक है। ऐसे जो है ये टेपर्ड एंडिंग्स यानी कि बिल्कुल ऐसी, मतलब जो बिल्कुल ऐसे नैरो आ रही, देख रहे हो, टेपर्ड एंडिंग्स, ठीक है। ट्रैकीड सेल्स जो होते हैं वो डेड होते हैं। तो अब मेरे पास ये जो जाइलम है, आप देखोगे कि ये मेजरली क्या है, डेड है। इसमें लेकिन सिर्फ एक ही चीज है लिविंग, दैट विल बी योर पेरेंट। ट्रैकीड ट्रांसपोर्ट वाटर थ्रू पिट्स। तो इसमें अगर मैं आराम से आपको दिखाऊं तो इसमें आपको पिट्स भी नजर आ रहे होंगे, ऐसे ओपनिंग्स छन्नी की तरह। तो इसमें ये जो ट्रैकीड्स होते हैं इनमें ऐसे पिट्स भी होते हैं, जिससे जो वाटर का है ट्रांसपोर्ट हो पाता है। वेसल जो होता है वो पाइप की तरह होता है, जो हमारी नॉर्मल पाइप होती है ना, उसकी तरह होता है ये जो वेसल। वेसल सेल्स में जो होते हैं वो डेड होते हैं एंड उनमें लिग्निन होता है, थिक सेल वॉल होती है। अपर एंड लोअर पोर्शन ऑफ द सेल वॉल इज एब्सेंट। अपर एंड लोअर पोर्शन ऑफ द जो सेल वॉल होती है वो एब्सेंट, ठीक है। जाइलम पेरेन्काइमा लिविंग है, पेरेन्काइमा नाम से ही पता चल रहा है लिविंग है, और वो स्टोर करते हैं फूड एंड न्यूट्रिएंट्स। और स्क्लेरेन्काइमा क्या करेगा, डेड सेल्स है तो वो प्रोवाइड करेंगे मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है। अब मेरे पास फ्लोएम में अगर मैं बात करूं तो मेरे पास अगर ये है तो मेरे पास सी सेल्स आ जाते हैं। इनमें सी सेल्स होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, उनमें थिन सेल वॉल होता है और साइटोप्लाज्म होता है, लेकिन न्यूक्लियस उनमें नहीं होता, ठीक है। और ना उनमें न्यूक्लियस होता है ना उनमें कोई और ऑर्गेनेल, ठीक है, उनमें सिर्फ साइटोप्लाज्म। These cells are responsible for transportation of food and nutrients. कंपानियन सेल्स जो होते हैं उनमें साइटोप्लाज्म होता है, उनमें न्यूक्लियस भी होता है और उनमें अदर ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। They perform the task required for sieve cells for living. फ्लोएम पेरेन्काइमा स्टोर करते हैं फूड, फ्लोएम फाइबर्स जो है थिक सेल वॉल होते हैं, तो ये भी नॉर्मल मैकेनिकल सपोर्ट ही प्रोवाइड करते हैं। अब इसको मैं आपको ये अगर पिक्चर दिखाऊं तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ये ट्रैकीड्स है और इनमें आपको ये छोटे छोटे पोर्स दिखाई दे रहे हैं, दीज आर पिट्स, जिसकी मदद से वो वाटर का ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये तो फाइबर ही है मेरे पास टेपर्ड,
टेपर्ड एंडिंग तो ट्रकीज की होती है। फाइबर है मेरे पास, ये फाइबर मेरे पास क्या कर रहा है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और मेरे पास ये जो है, ये मेरे पास वेसल है जो कि ट्यूब की तरह लग रही है, ठीक है। और इनमें परफोरेशन प्लेट्स होती है। परफोरेशन प्लेट्स यानी कि ऐसे छन्नी की तरह, अब ऐसे छोटे छोटे सर्कल्स नहीं, रादर ऐसे प्लेट्स होते हैं, परफोरेशन, ठीक है। फ्लोएम है, फ्लोएम में मैंने बोला कि ये जो सबसे पहला हमारे पास फ्लोएम का आया था सीव सेल्स, इनमें मैंने बोला था कि साइटोप्लाज्म ही होता है, इनमें ना न्यूक्लियस होता है ना कोई ऑर्गेनेल होता है। अब देख रहे हो ये मेरे पास जो सीव सेल्स है जिनमें सीव प्लेट्स है, ठीक है, ऐसे ना इनमें कोई ऑर्गेनेल है ना न्यूक्लियस, लेकिन इनमें साइटोप्लाज्म है। ये कंपानियन सेल है, कंपानियन सेल में न्यूक्लियस भी होता है और ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। तो यानी कि जो ये सीव सेल्स है, ये सीव सेल्स किसकी वजह से सरवाइव कर पा रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियस ही तो है ऑलमोस्ट द ब्रेन ऑफ द सेल। तो मेरे पास कंपानियन सेल की वजह से, थैंक्स टू कंपानियन सेल, ये सरवाइव कर रहा है, ठीक है। फाइबर तो फिर से मैकेनिकल सपोर्ट, और जो पेरेन्काइमा होता है वो फूड स्टोरेज में काम करता है, राइट। तो ये अगर मेरे को एक सॉर्ट ऑफ फिर से ओवरव्यू समरी देना है अगर, तो मैं ऐसे ही याद रखूंगी। लास्ट मिनट में अगर मेरे को रिवाइज करना होगा तो मैं ऐसे याद करूंगी, ऐसे रिवाइज करूंगी। कॉम्प्लेक्स टिश्यू है अगर, तो जाइलम है वाटर एंड मिनरल्स ऊपर ले जाने में काम कर रहा है। फ्लोएम जो है फूड को क्या नीचे भी लेके जा सकता है, ऊपर भी लेके जा सकता है, दोनों। जो मेरे पास जाइलम है उनमें ट्रकीज आ जाते हैं, वेसल्स आ जाती है, पेरेन्काइमा आ जाता है, स्टेरेन्काइमा। ट्रकीज जो है वो वाटर ट्रांसपोर्ट में थ्रू पिट्स में काम कर रहे हैं, जो वेसल्स है वो पाइप लाइक है और वो मेरे पास फास्ट वाटर फ्लो के लिए काम कर रहे हैं। पेरेन्काइमा जो है वो स्टोरेज ऑफ फूड, स्टेरेन्काइमा जो है वो सपोर्ट। ये फ्लोएम जो है जो मेरे पास अप और डाउन दोनों उसमें काम कर रहे हैं, ठीक है। जाइलम सिर्फ और सिर्फ पानी ऊपर ही लेके जा सकती है, क्या वो पानी नीचे लेके आ सकती है, नहीं। ये भी ट्रू एंड फॉल्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पानी सिर्फ और सिर्फ ऊपर ही जाएगा, वापस से नीचे क्यों लाना है, नीचे तो ऑलरेडी इकट्ठा हुआ है ना रूट्स में, तो लाने की तो जरूरत ही नहीं है। लेकिन खाना ऊपर भी लेके जाना और नीचे भी लेके जाना। से फॉर एग्जांपल अगर ये लीफ है तो हो सकता है कि ये वाली लीफ से ये वाली लीफ में जा सके और ये वाली लीफ से ये वाली लीफ भी जा सकता है, अप भी जा सकता है और डाउन भी जा सकता है, ठीक है। अब इसकी सीव सेल्स होती है, नो न्यूक्लियस, कैरी करती है फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। कंपेनियन सेल्स हेल्पर्स विद न्यूक्लियस, ये सीव सेल सर्वाइव कर पा रहे हैं थैंक्स टू कंपेनियन सेल्स। फ्लोएम पेरेन्काइमा स्टोरेज ऑफ फूड, फ्लोएम फाइबर्स जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर मेरे को इधर दिखाना भी होगा तो जैसे कि मैंने बोला था कि वाटर एंड मिनरल्स है तो वो इधर प्रेजेंट है, तो जाइलम तो सिर्फ और सिर्फ ऊपर ही करेगा। ये आप रेड में देख रहे हो ना, ये जाइलम है, तो जाइलम सिर्फ और सिर्फ ऊपर ही कर रहा है, जबकि ये जो फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, फूड जो हुआ वो ऊपर भी ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, वो नीचे भी ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, तो दोनों तरीके से, ठीक है। तो इधर आप जाइलम में देख रहे हो वन वे फ्लो एंड वाटर एंड मिनरल्स का, और नो एंड वॉल्स बिटवीन द सेल्स है एंड स्टिफेंड विद लिक्विड। फ्लोएम में वही टू वे फ्लो है, ऊपर भी जा रहा है नीचे भी आ रहा है। वाटर एंड फूड, बेसिक फूड जो है वो कैरी हो रहा है फ्लोएम से, एंड एंड वॉल्स विद परफोरेशन है, ऐसे परफोरेटेड एंड वॉल्स जो सीव सेल्स है वो मेरे पास किसमें प्रेजेंट होती है, सीव सेल्स। सीव सेल्स होती है फ्लोएम में, एंड परफोरेशन प्लेट्स में अगर बोलूं तो वो प्रेजेंट होती है जाइलम। नेक्स्ट आ जाता है डिफरेंस बिटवीन पेयर्स। तो डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, ये भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाता है। जाइलम का मैंने क्या बोला था, जाइलम जाई डाई, ऐसे ना जाई डाई सिमिलर, यानी कि मेजर कंपोनेंट्स जो होते हैं वो जाइलम के क्या होते हैं, डेड, जैसा कि अभी मैंने ऊपर बताया। फ्लोएम के क्या होते हैं, लिविंग, इसलिए मैंने इसको ग्रीन में रखा है, इसको मैंने रेड में रखा है। ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर एंड मिनरल्स को, लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द वास्कुलर बंडल्स, और डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ओनली एंड ओनली अप फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वेसल्स होते हैं, ट्रकीज होते हैं, जाइलम पेरेन्काइमा एंड फाइबर्स, एंड मोस्टली डेड सेल्स होते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर जाइलम पेरेन्काइमा जो कि क्या होता है, लिविंग, एक एक्सेप्शन। वेसल्स एंड ट्रकीज जो होते हैं उनके पास होते हैं पिट्स, वाटर के लेकर ट्रांसपोर्ट के लिए, और सेल वॉल ऑफ सेल्स इन जाइलम इज थिक वॉल बिकॉज ऑफ लिक्विड। कंडक्टिंग पार्ट इज फॉर्म्ड ऑफ ट्रकीज एंड वेसल्स। फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड, सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, लोकलाइज्ड टुवर्ड्स द पेरिफेरी साइड ऑफ द वास्कुलर बंडल्स। डायरेक्शन क्या होती है, बोथ अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सीव ट्यूब
राइबोसोम्स हो सकते हैं, कंपेनियन सेल्स हो सकते हैं, फ्लोएम पेरेन्काइमा हो सकते हैं और फ्लोएम फाइब्रोसिस। मोस्टली लिविंग होते हैं एक्सेप्ट फॉर फ्लोएम फाइबर जो कि डेड है। सीव प्लेट्स होती हैं, हैव पोर्स फॉर साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस। द सेल वॉल ऑफ द सेल्स ऑफ द फ्लोएम इज थिन। कंडक्टिंग पार्ट इज ओनली मेड ऑफ सीव प्लेट्स। ठीक है, तो ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर। फिर से अगर मेरे को रिवाइज करवाना है एक लास्ट बारी ब्रॉड क्लासिफिकेशन, तो वो होगा प्लांट टिश्यूज, मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी, परमानेंट इनटू सिंपल कॉम्प्लेक्स, सिंपल इनटू पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्लेन्काइमा, कॉम्प्लेक्स इनटू जाइलम एंड फ्लोएम। इजी। तो डू कमेंट। मैंने आप लोगों को पूछा था आई थिंक कि बैम्बू जो स्टेम है उसमें कौन सा मिल रहा है इन तीनों में से, ठीक है। एंड मेरे पास पियर में जो है वो ग्रिटीनेस किसकी वजह से आ रही है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी मेरे को कमेंट करके बताना। और मेरे पास अगर फ्लेक्सिबिलिटी मैं बोल रही हूँ कि एक विंड में जो फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है स्टेम में, वो किसकी वजह से आ रही है, क्वेश्चन नंबर 3। तो अगर मैं लिख भी दूं क्वेश्चन नंबर 1 कि आपका बैम्बू स्टेम में कौन सा प्रेजेंट है, ठीक है, इसके कमेंट्स दे देना मेरे को। दूसरा कि ग्रिटीनेस इन पियर किसकी वजह से आ रही है, और तीसरा कि फ्लेक्सिबिलिटी इन जो स्टेम है वो किसकी वजह से आ रही है, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चंस के मेरे को आंसर्स कमेंट्स में कर देना। खुद सोचना, एक बार रिवाइज कर लेना, एनसीईआरटी से चाहे तो गो थ्रू कर लेना। मोस्ट ऑफ द पार्ट मैंने बता दिया एंड मैंने उसी फॉर्म में बताया जिसमें आप डायरेक्टली अगर पेपर में भी लिख के आ जाओ तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने हर पॉइंट पूरी कोशिश करी है उसे कंप्लीट करने की। एंड ऐसे टैबुलर फॉर्म एंड फ्लो चार्ट्स में मैंने खुद इसलिए बनाया क्योंकि ऐसे पॉइंट्स में टैबुलर फॉर्म में हमें चीजें ज्यादा याद है डायग्राम्स के थ्रू। तो आप भी ऐसे ही इसे एक बार लास्ट मिनट अगर आप रिवीजन भी कर रहे हो तो बस गो थ्रू कर सकते हो और आपको एकदम सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सो आई होप आपको ये अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to Prakash Academy and see you till the next video. Bye bye. Sayonara.